हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। दैट मीन्स वाक्यों का जो है रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण करना है। यहाँ पे ध्यान समझेंगे आप लोग कि अभी तक आपने सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपने समझा था कि सेंटेंस कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसमें आपने देखा था कि आपके असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, बहुत सारे हैं, आपने देखा था। वो एक अलग चीज़ है, वो भी एक सेंटेंस का ही पार्ट है, सेंटेंस के ही टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये आपका डिफरेंट थिंग्स है, ये आपके डिफरेंट है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें जो सेंटेंस आपके पास होते हैं, सेंटेंस को ठीक वैसे ही आपको दूसरे रूप में आपको लिख देना है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वी ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ सेंटेंस का जो फॉर्म होता है, उसका रूप होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन मीनिंग उसकी सेम होती है। द सेम थिंग इज गिवन हियर। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट इज टर्म्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। दैट मीन्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके रूप को बदलना है। उसके रूप को इस तरीके बदलना है कि उसकी मीनिंग न बदलने पाए, उसकी मीनिंग नहीं बदलनी है। Without changing the meaning of the sentence, without changing the meaning of the sentence, we only change the form of the sentence, we only change the structure of the sentence. That is termed as, or that is identified as transformation of sentence. उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूप में समझते हैं। डोंट गॉसिप हियर। यहाँ पे जो चीज़ समझाया जा रहा है उसको आप बहुत ध्यान समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। अब अगर आप ध्यान से इसको आप समझेंगे, बिल्कुल ही आपके लिए एक केक वर्क रहेगा, बहुत ही आसान होगा। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होना है, आपको इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, इसको आप ध्यान समझेंगे। सीइंग अ बियर मोहन रैन अवे। भालू को देखकर मोहन भाग गया। भालू, सीइंग अ बियर मोहन रैन अवे, भालू को देखकर मोहन भाग गया। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, एज मोहन सा अ बियर ही रैन अवे। जैसे ही मोहन ने भालू को देखा वह भाग गया। थर्ड वन इज मोहन सा अ बियर एंड ही रैन अवे। मोहन ने एक भालू देखा और वह भाग गया। अब आप जरा ध्यान से देखें, इन तीनों में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है इसमें? इसकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं आ रहा है। पहले वाले सेंटेंस में है भालू देखते ही मोहन भाग गया। सेकेंड सेंटेंस, जैसे ही मोहन ने भालू देखा वह भाग गया। मोहन सा अबियर, मोहन ने एक भालू देखा और वह भाग गया। दैट मीन्स तीनों ही सेंटेंस की मीनिंग सेम है, तीनों ही सेंटेंस उनकी मीनिंग आपकी सेम है, लेकिन इनके फॉर्म्स, इनका रूप बदल दिया गया है, इनका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। दैट मीन्स इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग तीनों की मीनिंग आपकी सेम आ रही है, लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं आपका सीइंग आया हुआ है। सीइंग एज ए यहाँ पे वर्ब नहीं है, एज ए पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ है। इसी तरीके सेकेंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्लॉज, आपके दो डिफरेंट क्लॉजेस यहाँ पे आए हुए हैं। थर्ड वाले सेंटेंस इसमें भी आपके दो सेम इंडिपेंडेंट क्लॉज आए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है कि हमें सेंटेंस को चेंज तो करना है, सेंटेंस को हमें बदलना तो है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। उस सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। अगर उसमें ये लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, की सूरज पूरब में उदय, द सन राइजेस, द सूरज पूरब में उदय होता है, निकलता है। तो इसकी मीनिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप सेंटेंस के इसके फॉर्म को आप चेंज करेंगे, इसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, द सन नेवर राइजेस इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में कभी नहीं निकलता है। मीनिंग आपकी सेम निकल हो आ रही है। तो इस तरीके आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल से आपका ये क्लियर हो रहा होगा कि तीनों ही सेंटेंस आपके सेम है, तीनों ही सेंटेंस आपकी, इनकी मीनिंग आपकी सेम आ रही, तीनों की मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे आगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, जो सेंटेंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, 3 तरह के। सिंपल यानी कि साधारण वाक्य आपका होता है, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट मीन्स आपके इसे हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिक्स होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है।
और इससे पहले जो आज आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने आप लोगों को क्लॉज इसीलिए पढ़ाया था कि जिससे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है इसमें पूरा का पूरा आपका क्लॉज का ही खेल है, क्लॉज को ही इसमें ध्यान में रखना है। अगर आपने क्लॉज के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा होगा तो यहाँ पे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको क्लॉज फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेंटेंस को इंटरचेंज करना है, उसके फॉर्म को, स्ट्रक्चर को बदलना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। लेकिन इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लॉज कौन कौन से होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है। जैसे कि मेन क्लॉज है आपका, फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्लॉज अलग अलग नहीं करना है, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि सेंटेंस को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। अब आगे हम समझेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वे कौन कौन से होते हैं। देयर आर ओनली 3 टाइप, जस्ट लाइक सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं, ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं जिनका आपस में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कभी सिंपल का कंपाउंड का, कभी कंपाउंड का सिंपल में, कभी सिंपल का कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अब इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि ये कैसे आपका चेंज होगा। इस चीज़ को चेंज करने पहले, यानी कि इनको आपस में चेंजिंग करने से पहले, इसको सीखने से पहले हम ये ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस कैसे हम पहचानेंगे कि ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहले हम एक एक समझते हैं। पहले हम समझते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम समझेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है आपका, सिंपल सेंटेंस में एक आपका आइडिया होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ये हो गया आपका सिंपल का, ये सिंपल सेंटेंस है। जस्ट लाइक एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर ही drank the coffee। यहां पे ध्यान रखेंगे जो सिंपल सेंटेंस आपका होता है, ये सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दे रहे हैं। सिंपल सेंटेंस को कैसे आप पहचानेंगे कि सिंपल सेंटेंस होता है, ध्यान रखेंगे। सिंपल सेंटेंस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिए या उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कर सकते हैं, उसको मेन क्लॉज कर सकते हैं, कुछ भी आप कहिए। एक आपका सिंपल सेंटेंस में एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसके साथ में एक आइडिया जुड़ा होगा, एक जो है विचार जुड़ा होगा। आई ड्रिंक कॉफी, ये भी आपका एक सिंपल एक सेंटेंस है, जो है एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन उसमें आइडिया का होना बहुत जरूरी है, एक विचार का होना उस सेंटेंस में जरूरी, तभी आप उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सिटिंग ऑन द चेयर यानी कुर्सी पर बैठते हुए, कुर्सी पर बैठते हुए या कुर्सी पर बैठकर ही ड्रैंक द कॉफी, उसने कॉफी पी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ही ड्रैंक द कॉफी, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही ड्रैंक द कॉफी एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके साथ में जो सिटिंग ऑन द चेयर दिया हुआ है, ये यहाँ पे सिटिंग का मतलब ये मत समझना कि ये सिटिंग आपका सिट मतलब होता है बैठना, ये आपका वर्ब है। एज ए वर्ब नहीं बल्कि एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका। अगर आपने पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, आप लोग समझाए थे आप लोगों को, इसकी वीडियोस भी आपने देखा होगा, यहाँ पे क्लास में भी, यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में समझाया गया है कि पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सिटिंग आया हुआ है, सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर में इसमें आप देखें जो सिटिंग वर्ड आया हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट वाला फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। कुर्सी पर बैठते हुए, कुर्सी पर बैठते हुए सिटिंग ऑन द चेयर ही ड्रैंक द कॉफी, उसने कॉफी पी। तो यहाँ पे ये आपका सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल है। सिंपल सेंटेंस में एग्जांपल में ध्यान रखेंगे आप लोग कि एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसके साथ में एक आपका आइडिया होना मस्ट है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। कंपाउंड सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? कंपाउंड सेंटेंस में आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो कंपाउंड सेंटेंस है
कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। कीप इट इन योर माइंड, अपने ध्यान दिमाग में इसको रख लेंगे कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, जो संयुक्त वाक्य होते हैं, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, जो अपने आप में एलोन खड़े हो सकते हैं, उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, वे पूरी तरह से पूरी मीनिंग देते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। यहाँ पे जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजक्शंस। वो कंजक्शंस कौन से होंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होंगे, जो कि इनको आपस में जोड़ेंगे। इसकी डिटेल्स आपको हम बताएंगे आगे कौन कौन से वो कंजक्शंस होते हैं जिसको कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। राहुल इज पुअर बट he is ऑनेस्ट। राहुल इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। राहुल गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। राहुल इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। राहुल इज पुअर अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है। ही इज ऑनेस्ट, वह एक ईमानदार है, वह ईमानदार है, ये भी अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो कंपाउंड सेंटेंस का जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। और बीच में जो आपका ये बट आया हुआ है, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। जब आपने क्लॉज पढ़ा होगा उसमें आप लोगों को बताया थे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। मेरे ख्याल से अगर उसको आप ध्यान में रखे होंगे, अगर दिमाग में आपके होगा, तो यहाँ समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये कंजक्शंस कैसे हैं, कौन से हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शंस ही ऐड होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस ही यहाँ पे ऐड किए जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड, इस चीज को ध्यान दिमाग में रखेंगे, जो ये समझाया जा रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ही दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूल्स हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, कुछ भी आप कहें उसको। एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। दैट मीन्स वो आपका, जिसको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, कुछ भी आप कहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन इस चीज को यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका शुरू में ही होगा या डिपेंडेंट क्लॉज आपका बाद में, लास्ट में ही होगा। कभी कभी ऐसा आप देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज आपके स्टार्टिंग में होंगे और प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका बाद में होगा। ये कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, पहचानना आपको आना चाहिए। इसलिए हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाने से पहले आप लोगों का क्लॉज हमने क्लियर कर दिया है। क्लॉज आपने समझ लिया है कि यहाँ पे जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपस में इंटरचेंज करना है, एक दूसरे में आपको चेंज करना है, वो चीजें करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूल्स हैं कि एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और ये होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसका भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। I know the boy whom you met yesterday. I know the boy whom you met yesterday. अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम नहीं भी बताएंगे तब भी आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि इसमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज इसमें कहाँ पे है।
क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में आएगा, या चाहे आपका कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है या क्लासेस आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में है, आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसको आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई नो द बॉय whom you met yesterday। अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसमें आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज, दैट मीन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता, यानी कि जो मीनिंगफुल होते हैं, जो चीज़ समझ में आती हैं, वो आपका क्या होता है, मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम लोग कहते हैं। तो आई नो द बॉय ये हो गया आपका, ये प्रिंसिपल क्लॉज में है। और whom you met yesterday, जिसे तुम कल मिले थे, जिसको तुम कल मिले थे या जिसे तुम कल मिले थे, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अब मालूम है आपको डिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज आपका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होता है, इस पे निर्भर होता है। जब तक ये इससे नहीं मिलेगा, इसके अपने आप में कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं होती है। ये डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान होती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोगों को हम जब क्लॉज समझाए थे आपको कि डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, कैसे इसको हम लोग पहचान सकते हैं, वही चीज़ें आज आपको यहाँ पे काम आएंगी। यहाँ बिल्कुल ही आपको ईजी रहेगा, ईजी आपको महसूस हो रहा होगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको हम समझा रहे हैं वो आपके दिमाग में होगा कि जो हम समझा रहे हैं वो आप इसको पहले से इसको समझ चुके हैं। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ जिससे तुम कल मिले थे। अगर इसको हाफ कर दें, आई नो द बॉय के बाद whom you met yesterday, जिसे तुम कल मिले थे या जिसको तुम कल मिले थे, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। जिसकी मीनिंग समझ में नहीं आती है वो कौन सा क्लॉज होता है? उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी आपका क्लियर हो गया कि इसमें जो whom आया हुआ है कंजक्शन, whom कंजक्शंस कौन से हैं? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। जो चीजें आपने क्लॉज में आपने पढ़ा था, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, किसको कहाँ हम ऐड करते हैं? जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं उसको हम लोग जो है नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से के साथ में ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके जो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हमने क्या देखा था कि दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को हम लोग यूज करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे फॉलो हमें करना है। यहाँ पे कुछ नया कुछ कंजक्शंस फॉलो नहीं करना है। कंजक्शंस आपके वही होंगे जो आपने क्लॉज में पढ़ा था, बस यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। यहाँ पे हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आई नो द बॉय whom you met yesterday, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसको तुम कल मिले थे। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल्स। अभी हमने जो आपको यहाँ पे अभी तक समझाए हैं, अभी तक आपने ये समझा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है, यानी कि वाक्यों का रूपांतरण जिसे कहते हैं हिंदी में, कि कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस आपके वही रहते हैं, उसकी मीनिंग वही रहती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका रूप चेंज बदल जाता है, उसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। मीनिंग वही रहती है लेकिन उसकी मीनिंग समझाने का तरीका जो है अलग होता है। सेम यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके अलावा आपको हमने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिए थे, जो 3 एग्जांपल्स, एक आपका सिंपल सेंटेंस का है, एक कंपाउंड सेंटेंस का है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। ये तीनों ही सेंटेंस आपके अलग अलग हैं लेकिन इनकी मीनिंग सेम है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द, इसको जो हमने डिफाइन किया है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों ही सेंटेंस आपके बिल्कुल वैसे ही हैं। इसमें सेंटेंस की मीनिंग अलग नहीं हो रही है, बस उनका फॉर्म यानी उनका स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, उनकी मीनिंग सेम रह रही है। यहाँ भी आपने देखा कि हमने बताया कि सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपका एक आइडिया होती है, एक आइडिया के साथ में एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसी तरीके कंपाउंड सेंटेंस में आपने देखा, कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। और इसी तरीके आपने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इनको जोड़ने का काम कौन करता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं आपको मालूम है, क्लॉज के टॉपिक हमने समझाया था, उसको पूरा आप देखेंगे सब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं, उस एग्जांपल्स को उसमें मिक्सअप रहेगा, यानी कि उसमें सिंपल सेंटेंस भी रहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस भी रहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी रहेंगे, एक साथ यहाँ पे हम सारे सेंटेंस को यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद हम आप लोगों से पूछेंगे, आप लोगों को बताना है, आप लोगों को मेरे बताने से पहले आपको बताना है कि सर ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो उन सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, उससे जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल्स में आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अलग अलग करना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल से अभी तक जो हम बताए थे आप लोगों को, कैसे आप पहचानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में बताए थे आपको एक आइडिया होता है, आइडिया के साथ में एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जिसको कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन उनको ऐड करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। दैट मीन्स एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, जिसके अब जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं इसको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाएंगे इसमें कौन सेंटेंस है। फर्स्ट वन इज बिफोर यू। पहला आप देखेंगे ही इज टू वीक टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक, दैट मीन्स वह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के साथ में जो है, इस सेंटेंस में आपका टू वॉक आया हुआ है, टू वॉक यहाँ पे, ये ही इज टू वीक, ये आपका क्या है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका है। और इसके साथ में टू वॉक यानी कि ये आपका एक आइडिया है, यानी कि वह चलने में असमर्थ है। इतना चलने में असमर्थ इसलिए है क्योंकि वह बहुत ही कमजोर है। दैट मीन्स ये आपका कौन सा होगा, ये ऐसा किस में होता है कि एक आइडिया होता है, आइडिया के साथ में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस में। मेरे बताने से पहले आप लोग बताया करो, जो है इंतजार आप मत करो हमारा कि हम बताएंगे तब आप बताओगे। जो है बिल्कुल आप सही बताएंगे, आप गलत नहीं बता सकते, क्योंकि आप जब यहाँ पे ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप गलत बता ही नहीं सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जब टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो वही सही बता सकते हैं, आप कुछ नहीं बता सकते। जो सीख रहे हैं वो भी बताते हैं सही। बस आप करना क्या है, बी कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पे आप ध्यान से बैठेंगे, 100% यू विल गेट इट। तो ये आपका क्या हो गया, ही इज टू वीक टू वॉक, ये हो गया आपका, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज दो ही इज रिच, दो ही इज रिच ही इज हार्ड वर्किंग। यद्यपि, दो मीन्स क्या होता है, दो ही इज रिच, यद्यपि वह धनी है, यद्यपि वह अमीर है, ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोग बता सकते हैं इसमें ये कौन सेंटेंस है। पहला वाला आपने देखा ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक आइडिया होती है, आइडिया के साथ में एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और सेकंड सेंटेंस में दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, यद्यपि वह धनी है, धनवान है, ही इज हार्ड वर्किंग, वह वह परिश्रमी है, ही इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, दो ही इज रिच, यद्यपि वह धनी है, यद्यपि वह अमीर है, कुछ समझ में आ रहा है इसकी मीनिंग। यद्यपि वह अमीर है तो क्या इसके आगे का, इसके आगे की कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अभी नहीं बताई गई हैं, जिससे ये आपका इनकम्प्लीट लग रहा है, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं निकल के आ रही है। तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसके बाद ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है, वह मेहनती है, मीनिंग समझ में आ रहा है। यानी एक ही सेंटेंस में जब आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज किस सेंटेंस में होते हैं, वही बताए थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि आपका डिपेंडेंट यहाँ है तो इंडिपेंडेंट यहाँ हमेशा ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि इंडिपेंडेंट पहले होगा, डिपेंडेंट आपका बाद में हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ये कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है कि इसमें आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज आया हुआ है, दो ही इज रिच ही इज हार्ड वर्किंग। तो ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में है, इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज राहुल वेंट टू स्कूल बट हिज ब्रदर डिडंट गो। राहुल वेंट टू स्कूल, राहुल स्कूल गया, राहुल विद्यालय गया, लेकिन उसका भाई विद्यालय नहीं गया। अब यहां ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें कंजक्शन क्या है, बट। बट कंजक्शन यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन बट कंजक्शन के इधर या उधर दोनों तरफ। राहुल वेंट टू स्कूल, राहुल स्कूल गया, मीनिंग समझ में आ रही है, मीनिंगफुल है, ये आपका यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब इसके इस कंजक्शन के बाद हिज ब्रदर डिड नॉट गो, उसका भाई विद्यालय नहीं गया।
ये भी आपका मीनिंगफुल है, समझ में आ रहा है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट मीन जब एक ही सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एक ही सेंटेंस में जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो वो कौन सेंटेंस होता है? दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। वो आपके कंपाउंड सेंटेंस हो गए। तो यहाँ पे उसकी जो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड सेंटेंस का वो पूरा हो रहा है। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस आपका हो गया। ये कंपाउंड सेंटेंस है आपके। एंड द नेक्स्ट वन इज ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ये हाँ, ये ध्यान देंगे आप लोग। दो ही इज रिच, ये हो गया आपका। राहुल वेंट टू स्कूल, प्रिंसिपल क्लॉज, हिज ब्रदर डिड नॉट गो। ओके, हाँ, राहुल वेंट टू स्कूल, राहुल विद्यालय गया लेकिन उसका भाई विद्यालय नहीं गया। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया जिससे कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड गेट गुड मार्क्स। वह कठिन परिश्रम किया, वह कठिन परिश्रम किया सो दैट, ताकि, जिससे कि उसे अच्छे मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। मीनिंग समझ में आ रही है? दैट मींस ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये आपका एक तो आपका ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका निकल गया, ही वर्कड हार्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब सो दैट यहाँ पे कंजक्शन आया हुआ है। कौन सा कंजक्शन है आपको पता लगेगा? ही कुड गेट गुड मार्क्स, जिससे कि उसे अच्छे मार्क्स मिल सकें। अगर इसको आप ध्यान से आप देखेंगे, सो दैट ही कुड गेट गुड मार्क्स, जिससे कि उसे अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर मिल सकें, ये आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। जहां पे पूरा अर्थ, पूरी मीनिंग समझ में नहीं आती है, वो कौन सा क्लॉज होता है? वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं? एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जब एक ही सेंटेंस में रहते हैं तो कौन सेंटेंस होता है? दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वन इज शी डाइड इन द विलेज वेयर शी वाज बोर्न। शी डाइड इन द विलेज, वह उस गांव में मरी, वह यानी कि वह, उसका देहांत उस गांव में हुआ, वेयर शी वाज बोर्न, जहां वह पैदा हुई थी। तो इसमें आपको पहले ध्यान रखना है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है इसमें? वेयर, वेयर आपका कंजक्शन है। अब इसके पहले का देखेंगे, बाद में देखेंगे। फिर इसके पहले क्या है? शी डाइड इन द विलेज, वह उस गांव में मरी, उस गांव में उसका देहांत हुआ। कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, पूरा मीनिंगफुल है। यानी कि जिसकी मीनिंग पूरी समझ में आती है, जो चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, समझ में आ जाता है, वो कौन सा क्लॉज होता है? उसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। तो ये आपका हो गया शी डाइड इन द विलेज, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। अब इसके बाद देख रहे हैं कंजक्शन के बाद, वेयर शी वाज बोर्न, वेयर शी वाज, जहां वह पैदा हुई थी। कुछ मीनिंग समझ में आ रही है? अगर इसको आप सी डाइड इन द विलेज, इसको आप छोड़ दो, इसके बाद का आप पढ़ो वेयर शी वाज बोर्न, जहां वह पैदा हुई थी। कुछ मीनिंग समझ में आ, नहीं समझ में आ रहा है? तो जिसकी मीनिंग समझ में नहीं आती है, जो हमारे समझ में नहीं आता, ये कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा? वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो जाते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं उसे हम लोग। तो यानी कि जब से एक ही सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं तो वो कौन सेंटेंस होता है? दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, इसको आप लोग ध्यान देंगे तभी आपके समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ आप ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि इसके पहले आप लोगों ने क्लॉज पढ़ा है, क्लॉज आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिए हैं, उसका कितना बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। नेक्स्ट वन इज वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, हमें अवश्य भोजन करना चाहिए, हमें अवश्य भोजन करना चाहिए, और वी कैन नॉट लिव, अन्यथा हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। दैट मीन्स हमें अगर जीवित रहना, हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें भोजन करना पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पे कंजक्शन क्या है? और कंजक्शन आया हुआ है। अब इसके पहले क्या है? वी मस्ट ईट, हमें अवश्य खाना चाहिए। कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल है। दैट मीन जो मीनिंगफुल होता है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इस कंजक्शन के बाद वी कैन नॉट लिव, हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो चीजें समझ में आती हैं वो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। और जिस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जिस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वे कौन सेंटेंस होता है? वो कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जो कंजक्शन यहाँ पे आया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और आया हुआ है, ये और कंजक्शन जो है इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया?
कंपाउंड सेंटेंस, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एंड द लास्ट वन इज इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू हिज होम, यानी कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू हिज होम, यानी कि अपने उसके घर जाने के बावजूद, यानी एक कवि को ऐसी फीलिंग यहाँ बताई जा रही है कि मैं उसके घर गया, मेरे उसके घर जाने के बावजूद भी, मेरे उसके घर जाने के, इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है, बावजूद, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू हिज होम, उसके घर जाने के बाद भी, ही डिडंट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिला, यानी मैं उसके घर गया मिलने के लिए, मैं उसके घर गया मिलने के लिए, बावजूद भी वह मुझसे नहीं मिला। दैट मीन्स यहाँ पे ये फीलिंग निकल के आ रही है। तो जहाँ पे जिस सेंटेंस में ही डिड नॉट मीट मी, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मीनिंग समझ में आ रही, कॉमा के बाद ही डिड नॉट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिला, प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो चीजें समझ में आती हैं वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब जब एक सेंटेंस में आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उसके साथ में एक आइडिया होता है, आइडिया इसमें क्या है, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू हिज होम, उसके घर जाने के बावजूद, उसके घर जाने के बावजूद वह मुझसे नहीं मिला। तो जिस सेंटेंस में एक आइडिया होती है और आइडिया के साथ में आपका एक मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो कौन सेंटेंस होता है, दैट इज सिंपल सेंटेंस। ये आपका एक आइडिया है और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, जो चीजें आपको एग्जांपल से, यहाँ से एग्जांपल से आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे आप, कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में आप देख रहे हैं, इसके पहले भी एग्जाम्पल्स हमने समझाए थे, जिस कि जो इसमें जो आइडिया होती है, जो आइडियाज इसमें आते हैं वो पार्टिसिपल के साथ में आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आएगा या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आएगा, वो इन्हीं के साथ में आता है। बिना इसके जो है सिंपल सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। जब तक कंप्लीट सेंटेंस में कोई आइडिया नहीं होगा, उससे उस सिंपल सेंटेंस को आप जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे सेंटेंस में जो है। इसी का ध्यान रखेंगे आप लोग। मेरे ख्याल से आज जो चीज हमें अभी आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आपका अभी आपका ये हाफ है, अभी आपका हमने ये हाफ फर्स्ट पार्ट ये नहीं बताया है, अभी आपका इंटरवल होने जा रहा है, यानी कि अब इसके बाद जो आगे हम समझेंगे, हमारा जो अगली क्लास होगी, अगले क्लास में हम समझेंगे कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं, या कंपाउंड को सिंपल, सिंपल को कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं। ये हम अगले क्लास में समझेंगे। लेकिन इससे आज हम उसको एक साथ, उसको भी हम यहाँ समझा सकते थे, लेकिन अभी हम एक साथ अगर हम समझा देंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके पहले क्या सर ने बताया था, अब फिर क्या बता रहे हैं। इसलिए उसको, उस टॉपिक को, उसको हम अभी रोक रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन आज जितना हमने समझाया है, इस चीज को आपको अच्छी तरीके फॉलो करना है, अच्छी तरीके फॉलो करना, अच्छी तरह पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है। ये तभी होगा जब पूरी तरह से आप इसको समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, ये आपके ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आपकी है। अभी तक का जितना आप लोगों को हमने समझा दिया है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर आपने ये समझ लिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको हम लोग पहचान सकते हैं, कैसे इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी अगर ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से समझ ली, तो जो अगली क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें कि हम सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, जो उसे हम करेंगे उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी जो चीज़ हम समझाए हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लो। जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार इसको आप देखो, पूछो, समझो। कहीं समझ 10 बार हमसे आप पूछो, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। अदरवाइज आई एम नॉट द गॉड कि हम जानते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को ध्यान देंगे। इसमें आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये बताना है, नहीं कुछ इसमें अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन भी नहीं करना है, कुछ निकाल के बाहर भी नहीं करना है, बस सिर्फ ये बताना है कि इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस आपके सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आपको सिर्फ यही बताना है कि ये सेंटेंस आपका सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। बस ये ध्यान रखना कि सही लिखोगे, क्योंकि ये कॉपी आपकी करेक्शंस होगी, चाहे आप ऑनलाइन वर्क कर भेजते हैं या ऑफलाइन यहाँ पे लाके आपको दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंपल लिखते हैं या कंपाउंड लिखते हैं या कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, तो आपसे हम इसको पूछ सकते हैं कि आपको मालूम, हमारी आदत हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि जो कुछ भी आप लिखेंगे उस पर हम पूछेंगे जरूर कि ये आपका सिंपल सेंटेंस क्यों है, या ये आपका कंपाउंड क्यों है,
ये आपका कॉम्प्लेक्स क्यों है? अगर आपने इसको कॉम्प्लेक्स बताया है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? अरे कुछ तो लॉजिक होगा ना, ऐसे कि आपने तुक्के में तो लिखा नहीं है कि ऐसे अंदाजा में अनुमान लगा के आपने लिख दिया, समझ के लिखे होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यू विल हैव टू गिव द रीजन, आपको वो लॉजिक बताना होगा, वो रीजन बताना होगा कि दैट्स वाई द सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स या सिंपल या कंपाउंड, वो रीजन आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए कैसे मालूम होगा आपको? अभी तक का जितना आपको हम समझाया है इसको अच्छी तरीके आप लोग पढ़ लो, बी कॉन्सेंट्रेट, अच्छी तरीके आप पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ जो एग्जांपल्स दिए गए हैं समझ लीजिए आप लोग। सी इज वेल रेड बट सी इज नॉट पोलाइट, यानी वो बहुत ही पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, बट सी इज नॉट पोलाइट यानी कि वो पोलाइट नहीं, यानी कि वह भद्र व्यवहार नहीं करती है। सी इज नॉट पोलाइट। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू द सीक्रेट, मैंने उससे पूछा क्या तुम इफ ही न्यू द सीक्रेट, मैंने उससे पूछा क्या वह राज जानता है, यानी कोई ऐसी गुप्त बात की बात की जा रही है, फीलिंग अच्छी आ रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह राज जानता है, यानी कोई ऐसे बातें हैं जिसको वो पूछ रहा है, उसके बाद मैंने उससे पूछा क्या वो जानता है। यू नीड नॉट बिलीव, तुम्हें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट बिलीव व्हाट ही सेड टुडे, उसने जो कुछ आज कहा, व्हाट ही सेड टुडे, उसने जो कुछ आज कहा, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कृतिका वेटेड लॉन्ग फॉर हर फ्रेंड रोली, कृतिका वेटेड लॉन्ग फॉर हर फ्रेंड रोली, यानी कृतिका अपने फ्रेंड रोली का काफी देर से जो है इंतजार कर रहे, काफी देर इंतजार किया। यहाँ भी आपको पहचानना है। ऑल्दो सी इज पुअर सी पेज हर ड्यूज टाइमली, यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, सी पेज हर ड्यूज टाइमली, यानी कि उसका जो भी कुछ भी उसकी फीसेज हैं, जो कुछ भी उसका पेमेंट होती, बैलेंस पेमेंट होती है, उस पेमेंट को वो टाइमली पे करती है, कोई ड्यू नहीं रखती, कोई बैलेंस नहीं रखती है, यद्यपि वह गरीब है। द बॉय रिजॉइस्ड, लड़कों ने अपने उत्साह के साथ में उन्होंने बताया व्हेन दे वोन द मैच, यानी लड़कों ने जो व्हेन दे वोन द मैच, द बॉयज रिजॉइस्ड, यानी बच्चों के अंदर एक उत्साह सा पैदा हुआ व्हेन दे वोन द मैच, या जब ये मैच जीत गए। ऐसा होता है जब आप देखते हैं कि मैच चल रहा है, मैच में कोई एक पर्टिकुलर टीम में जीत जाती है, तो उनका जो टीम है, यानी कि टीम वर्क, उस टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सब आपस में मिलकर जो है एक रिजॉइस पैदा होता है, उनके अंदर एक उत्साह होता है, एक उमंग के साथ में एक आगे बढ़ते हैं। द बॉयज रिजॉइस्ड व्हेन दे वोन द मैच, जब वे जीते तो उनके अंदर एक उत्साह पैदा हुआ। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, यानी कि वह इतना थका था कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड। देयर वॉज अ स्टूडेंट हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, फीलिंग को आप समझेंगे। देयर वॉज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट थी या था जो कुछ भी है, वह बहुत ही बुद्धिमान था। एक ऐसे स्टूडेंट की बात की जा रही है जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जितने भी सेंटेंस आपके हैं, हर एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से आप समझेंगे। कहीं पे आप देखेंगे आइडिया के साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कहीं आप देखेंगे जिसमें आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज लगे होंगे, कहीं पे आपका होगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो इसीलिए ये सेंटेंस हमने यहाँ पे दिए हैं, ये सारा मिक्सअप करके दिया है हमें। ये है आपका सीरियल में नहीं कि आपका पहले से सिंपल है फिर कंपाउंड है फिर कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है। तीनों ही सेंटेंस इसमें मिक्स दिए हुए हैं, बस आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ईजी है, आप इसको कर लेंगे क्योंकि क्लॉज आपका क्लियर है, क्लॉज आपका क्लियर हो चुका है, तो इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है पूरा क्लॉज का ही खेल है। स्टार्टिंग में आपको बताए थे पूरा ये क्लॉज पे ही डिपेंड है। अगर क्लॉज को आपने समझ लिया है तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा अभी तक कहीं भी ऐसा आपने नहीं देखा कहाँ बिना क्लॉज कोई सेंटेंस है जो है, चाहे वो सिंपल है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तीनों में ही जो है क्लॉज का ही बातें बताई जा रही हैं। क्लॉज के बिना ये अधूरा, क्लॉज के बिना इसको आप नहीं सीख सकते हैं। इसलिए अगर जरा सा भी आपको क्लॉज को लेकर कंफ्यूजन है, पहले क्लॉज को आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए, उसको देखिए समझिए, नहीं आता है हमसे आप 100 बार पूछिए। मेरे ख्याल से आज का जो ये टॉपिक है ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम समझेंगे सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को आपस में कैसे उसको चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। तो इसको आप लोग समझिए, देखिए, इसको लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड मोर। एंड फॉर द न्यू कमर्स जो भी चैनल पे नए हैं या जो चैनल पे पुराने तो हो चुके हैं लेकिन उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कुछ लोग सब्सक्राइब कर दिए लेकिन वो बेल आइकन दबाना भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में पूछते रहते हैं कि अब कौन सा वीडियो आया था, हम तो कहीं बाहर चले गए, हम देखना भूल गए थे। लेकिन अगर बेल आइकन को आप दबाए रहते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहती है टाइम टू टाइम, और जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और सीक्वेंस में आप सब कुछ सीख सकते हैं इसमें। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।
एंड वन थिंग मोर, जो कि हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्यों करना होता है? टू गेट द परफेक्शन 100%. So follow Ashwin sir की class and learn more and more new things.